हेलो बच्चों, इस वीडियो में हमने एक और क्वेश्चन बायोलॉजी का लिया हुआ है। सैंपल पेपर से है सीबीएसई का। हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करके फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम बोर्ड में हमें कैसे आंसर लिखना है शॉर्ट, प्रिसाइज़, स्वीट विद डायग्राम्स एक बार चेक कर लेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। तो हमने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35 है सैंपल पेपर का। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर है, यस। फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये फ्लावर के अंदर आपने पढ़ा हुआ है फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा हुआ है, पॉलिनेशन पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स पढ़े हुए हैं, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। ये सब अपन ने पढ़ा था बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस वाले चैप्टर से है ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट्स के अंदर अपन ने डिस्कस किया हुआ था फ्लावर। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड कि आपको यहाँ पे डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। सीड फॉर्मेशन का कह रहे हैं तो सीड का भी डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। सीड के डायग्राम में आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें रिलेटेड हैं। यहाँ सीड के डायग्राम में हमें दिखता है देयर इज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, और यहाँ पे ये कोटाइलोडन है, कोटाइलोडन है, और कोटाइलोडन असल में क्या है, एंडोस्पर्म है, जो कि हम जो आंसर करेंगे उससे रिलेटेड है। और ये जो एम्ब्रियो है ये ज़ायगोट ही है जो डेवलप हो चुका है रैपिड सेल डिवीजन की हेल्प से। और ये सब कहाँ हो रहा है, फ्लावर में हो रहा है, फ्लावर से हो रहा है। प्रोसेस आपकी स्टार्ट होती है बच्चों सीड फॉर्मेशन की। अपन स्टार्ट करेंगे इसको पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन के बारे में बताएंगे कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टिग्मा टू फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंड देन द पॉलन जर्मिनेशन विल टेक प्लेस। पॉलन जर्मिनेशन के बाद हम बताएंगे कि मेल गैमेट्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। मेल गैमेट ट्रांसफर हो रहे हैं ओवरी तक, ओवरी के अंदर फिर ओव्यूल प्रेजेंट है, डायग्राम की हेल्प से बताना पड़ेगा अपन को। ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये वाला डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। मैं आपको शॉर्टकट में पहले वो डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ। ये देखिए, ये वाला ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है इसमें। और अभी मैंने पूरा फ्लावर नहीं बनाया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ मैंने पिस्टिल और स्टामेन का डायग्राम बनाया है। यहाँ पे आपको कुछ पार्ट्स भी लेबल करने पड़ेंगे, एंथर दिखाना पड़ेगा, स्टिग्मा दिखाना पड़ेगा, और ये ट्रांसफर बताना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा शॉर्टकट में कि यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है। ओके, ऑलराइट। उसके बाद साथ ही साथ आपको ये वाला डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ करना है बच्चे। यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने ओव्यूल वाले पार्ट को, ओवरी को, पूरे के पूरे ओवरी को क्या किया है, ज़ूम इन करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब आ रही है और यहाँ से 2 मेल गैमीट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और उसके बाद डबल फर्टिलाइज़ेशन होगा, सिनगैमी होगा, ट्रिपल फ्यूज़न होगा, और फिर आपका फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, और दैट विल रिज़ल्ट इंटू द सीड फॉर्मेशन। तो अपन को इसमें और क्या बताना है? अपन को इसमें बताना पड़ेगा बच्चों कि डबल फर्टिलाइज़ेशन हो रहा है, ठीक है? डायग्राम बनाएँगे अपन, डायग्राम बनाएँगे, ओव्यूल बनाएँगे, यहाँ पे प्रोसेस होती हुई दिखाएँगे, और उसके बाद डबल फर्टिलाइज़ेशन मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि डबल फर्टिलाइज़ेशन के अंदर ही आप ये बता पाएँगे ना ज़ायगोट फॉर्मेशन कैसे हुआ है। यहाँ ज़ायगोट फॉर्मेशन कैसे हुआ है, यही ज़ायगोट तो एम्ब्रियो बनेगा, जो सीड के अंदर होगा। हाँ, उसके अलावा आपको ये भी बताना पड़ेगा ट्रिपल फ्यूजन होगा तभी तो एंडोस्पर्म बनेगा। ज़ायगोट फॉर्मेशन बताएँगे, आप बताएँगे पैन का प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का डेवलपमेंट, जो कि बाद में बनाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ये आपको बताना पड़ेगा। ये डायग्राम तो एक अलग से पॉइंट हो ही गया है, ज़रूरी है। असल में यहाँ पे पॉलिनेशन वाला एक पॉइंट हो गया, डबल फर्टिलाइज़ेशन वाला एक पॉइंट हो गया, और यहाँ डबल फर्टिलाइज़ेशन के अंदर ज़ायगोट फॉर्मेशन, पेन फॉर्मेशन, और ये एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, और फिर इसी के बाजू में आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा सीड का।
यहाँ पे ये एम्ब्रियो है, ये कोटाइलोडोन है, डाइकोटाइलोडोनस सीड लिया अपन ने डायग्राम के लिए, ये एम्ब्रियो और ये एंडोस्पर्म। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हो रही? पॉलिनेशन से, उसका डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है? ये सिनगैमी हो रही है। अच्छा, ये जाइगोट कैसे फॉर्म होगा? वन ऑफ द मेल गैमेट विल फ्यूज विद द एग सेल। ये आपको वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन में मेंशन करना पड़ेगा, 2 लाइन में डेफिनेशन आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो आपका सेकंड मेल गैमेट है, दैट विल यूनाइट विद द पोलर न्यूक्लियाई एंड विल फॉर्म द triploid nucleus, and that triploid nucleus will develop and develop it will develop and it will give rise to the endosperm। उसके बाद आपको फाइनल एक पॉइंट में वहां पे बताना पड़ेगा कि होल ओव्यूल, दिस प्रोसेस इज हैपनिंग इनसाइड ओव्यूल। ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन असल में हो कहाँ रहा है? इस पार्ट में, इस पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। यहाँ पे अपन ने एक ओव्यूल बनाया है। अलग-अलग varieties of plants में अलग-अलग different numbers of ovules can be present, because we have seen that in different fruits or different vegetables we get different number of seeds. Okay, so one ovule will give rise to one seed. Actually, it is the ovule which converts into seed, and ovule is surrounded by the ovary, and that ovary becomes the fruit, the pulpy part, the pulp। ओके, तो अपन को यहाँ पे आंसर में क्या मेंशन करना पड़ेगा? हमें आंसर में मेंशन करना पड़ेगा एक पॉइंट में, और बायोलॉजी का आंसर है तो हमको पॉइंट वाइज ही आंसर करने हैं। दैट ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, मींस दिस टू प्रोसेसेस, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ये पहला जो प्रोसेस हो रहा है, दिस इज सिनगैमी, दिस इज द मेन फर्टिलाइजेशन, and the second one which is giving rise to pen is triple fusion। okay, and together, because there are two times this fusion is happening together, this is called double fertilization। okay, एक पॉइंट में अपन को ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ओव्यूल इज बिकमिंग सीड, और साथ में चाहे तो आप लिख सकते हैं ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ओके, चलिए देखते हैं अपन ये आंसर कैसे लिखा गया है। देखिए, बोर्ड में भी आपको क्या करना है, मार्जिन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको मेंशन कर देना है आंसर नंबर 35। 35 का कौन सा, ए बी सी जो भी होगा आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा बच्चों। ओके, और यहाँ पे पूरा स्पेस आपको लीव करना पड़ेगा, और राइट साइड में भी आपको एक मार्जिन दी हुई हो सकती है। वैसे मेरे पास यहाँ पे स्पेस की वजह से मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, आपको डायग्राम इधर इन बिटवीन आंसर के फ्यूज करना है, डबल फर्टिलाइजेशन के नीचे आप ये कर सकते हैं, या फिर टोटल ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने के बाद एट द एंड ऑल्सो यू कैन राइट दिस और यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। ओके, राइट हैंड साइड में बच्चों आपको यहाँ पे भी मार्जिन होती है, नहीं होती है तो भी से आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे स्पेस छोड़ें मार्क्स अलॉट करने के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड में भी मार्क्स अलॉट करने के लिए आप यहाँ पे स्पेस छोड़ें। ओके, ये वाला स्पेस और इधर का ये वाला स्पेस, आपको थोड़ा सा स्पेस दोनों साइड में छोड़ना है। कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, बड़ा बड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं ताकि उनको सप्लीमेंट्री लेने में आसानी हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे एकदम छोटा सा स्पेस लेना है, और यहाँ पे भी एकदम छोटा सा स्पेस लेना है, अप्रॉक्स 1 से 2 सेंटीमीटर तक का। ठीक है, कितना चलेगा, 1 से 2 सेंटीमीटर का चलेगा। वैसे बोर्ड का पेपर है, आपको यहाँ पे मार्जिन मिलती है बच्चों, इस साइड भी और इस साइड भी, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। अपन देखते हैं, देखिए क्या लिखा, पहले पॉइंट में हमने मेंशन किया पॉलिनेशन। हाँ, एक और बात है बच्चों, यहाँ पे आपको हाइलाइटर यूज नहीं करना है, हाइलाइटर यूज ना करिए, ठीक नहीं लगेगा, लेकिन हाँ आपको अंडरलाइन करना है मेन पॉइंट्स को। ओके, तो यहाँ पे हमने ये अंडरलाइन किया, पॉलिनेशन का मेन पॉइंट, पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। उसके बाद पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है भाई, ये तो आ गया, ये तो आ गया पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट भी तो होगा, जर्मिनेट होगा मीन्स पॉलन ट्यूब को गिव राइज करेगा, और ये पॉलन ट्यूब यहाँ से चलती हुई कहाँ तक जाएगी, माइक्रोपाइलर रीजन तक जाएगी, ओव्यूल के ये नीचे वाला सेगमेंट जहाँ पे आउटर कवरिंग थिन होती है, जहाँ से
हीमोट्रोपिज्म के लिए स्पेस मिल पाता है पतली जगह से, वहाँ से ये आएगा और पेनिट्रेट करेगा and so that the two male gametes will find space to enter inside the ovule, right? तो डबल फर्टिलाइजेशन उसके बाद अपन लिखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा डेफिनेशन लिखना है अपन को, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। रिमेंबर दिस इज फॉर कंप्लीट क्वेश्चन इज फॉर 5 मार्क्स, तो प्रोबेबली दिस विल बी ऑफ 2 मार्क्स और इट में कैरी 1 मार्क और द अदर वन कैन कैरी 2 मार्क्स और दे में कैरी 1.5 प्लस 1.5 ऑल्सो। ऑलराइट, तो उसके हिसाब से क्योंकि अपन ने यहाँ पे देखा हुआ है कि 2 मार्क्स का है, तो अगर इसके लिए अगर हाफ पॉइंट मिल जाए, इसके लिए हाफ पॉइंट मिल जाए, इसके लिए हाफ पॉइंट, हाफ पॉइंट, हाफ पॉइंट, तो अपने को 2 मार्क्स के लिए इतना सफिशिएंट है। प्लस हमारा यहाँ पे एक एड ऑन पॉइंट भी अपन ने एक ऐड किया हुआ है, 5th पॉइंट। प्लस एड ऑन क्या है यहाँ पे, डायग्राम्स। अगर आप ये पूरे पॉइंट्स मेंशन करते हैं बच्चों, और डायग्राम अगर आप बाई चांस नहीं नहीं बनाते हैं, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। इसमें डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम नहीं लिखा है, इसलिए आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिल सकते हैं। बट रिमेंबर यू मस्ट ड्रॉ द डायग्राम, ओके। अगर डायग्राम नहीं बनाते हैं तो फिर आपके आंसर में ये वाले वर्ड्स इंक्लूडेड होने चाहिए। एग सेल इंक्लूडेड होना चाहिए, फीमेल गैमेट इंक्लूडेड होना चाहिए, मेल गैमेट इंक्लूडेड होना चाहिए। ये सारी चीजें, एंथर, स्टिग्मा, ये वो सारे वर्ड्स आपके यहाँ पे आने चाहिए आंसर में, तब तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन चांस ही क्यों लेने का, आपको बायोलॉजी का आंसर है, नेसेसरी है। जहाँ नेसेसरी नहीं भी है लेकिन आप डायग्राम की हेल्प से वो आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो, तो यूज डायग्राम्स। बच्चों, इतना लेंदी आंसर लिखने से अच्छा है कि हम डायग्राम यूज करें अपने आंसर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। ऑलराइट।